हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है ग्रीन स्नेक। मूवी की शुरुआत में हम एक ग्रीन स्नेक को देखते हैं जो हजारों सालों से अपने प्रेमी का इंतजार कर रही होती है। तभी उसका दोस्त डियो आके उससे कहता है तुम्हें अब उसका इंतजार नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने देवताओं का नियम तोड़ा था, इसलिए अभी तक उसका जन्म नहीं हुआ है। इस पर ग्रीन स्नेक कहती है कि चाहे कितने हजारों साल और बीत जाए पर मैं उसका इंतजार करती रहूंगी। इधर हम एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो आदमियों को फंसाकर उसकी आत्माओं को सोखती है। वो एक आदमी को फंसाकर अपने साथ ले जाती है और उस आदमी ने जैसे ही उसका असली चेहरा देखा वो भागने लगता है और वो लड़की उसका आत्मा सोखने लगती है और बाहर दूसरी औरत भी लोगों की आत्माओं को सोखने लगती है। तभी हम हमारे हीरो सोलेन को देखते हैं जिसे पता चला है कि यहाँ पर बहुत सारी चुड़ैलें हैं जो लोगों की आत्माओं को सोख रही हैं। इसलिए सोलेन अपने साथियों के साथ आकर यहाँ हमला कर देता है और आखिरकार इनमें से एक चुड़ैल को अपनी जादुई तलवार से मार देता है और उसकी आत्मा को अपनी तलवार में कैद कर लेता है। वो इन आत्माओं को अपने मास्टर के लिए कैद कर रहा है ताकि उसके मास्टर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। इधर हम चुड़ैलों की रानी को देखते हैं जो दूसरी चुड़ैलों को बता रही है कि हमें पहाड़ की दूसरी ओर जाना चाहिए जहाँ पर एक जादुई पेड़ है जिसके जादुई फल से हम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। इधर हम अपने हीरो सोलेन को देखते हैं जो पहाड़ों पर आ जाता है क्योंकि इसे चुड़ैलों की बातें पता चल जाती है, इसलिए पहाड़ के दूसरी तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ डियो है जो उस जादुई पेड़ की हिफाजत करता है। तभी चुड़ैलों की रानी और सोलेन के लोग भी पहाड़ के अंदर आ जाते हैं जिसका पता डियो को लग जाता है। फिर डियो एक जादुई चक्र बनाता है और कहता है तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर अपनी जादू से पूरी जगह को उलट फुलट कर देता है। सोलेन के लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं पर सोलेन के लोगों के लिए ये इतना आसान नहीं होता है क्योंकि चुड़ैलें भी मौके का फायदा उठाकर उन पर हमला कर देती है। इसी बीच चुड़ैलों की रानी सोलेन को अपना डंक मार देती है जिसके बाद सोलेन पानी में गिर जाता है। तभी हम एक बड़े से सांप को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि ग्रीन स्नेक है जो सोलेन की जान बचा लेती है। इसके बाद जब सोलेन की आंखें खुलती है तो उसकी मरहम पट्टी हो चुकी रहती है और उसके सामने ग्रीन स्नेक थी और वो सोलेन से कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार हजारों सालों से कर रही हूँ। पिछले जन्म में तुम मुझसे प्यार करते थे। तभी जादुई तलवार से सोलेन को ये पता चल जाता है कि ये एक चुड़ैल है। फिर ग्रीन स्नेक उसकी तलवार फेंक कर उसे अपनी ओर खींच लेती है और अपने जादू से ये चेक करती है कि ये वही है, पर सोलेन ये बात बिल्कुल नहीं मानता है कि वो किसी चुड़ैल से प्यार करता था। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। ये देखकर जादुई पेड़ की पत्तियां आकर सोलेन को पकड़ लेती हैं और अपने साथ वापस ऊपर ले आती हैं। इस पर ग्रीन स्नेक उससे कहती है कि जादुई पेड़ तुम्हें महसूस कर सकता है, तुम्हें गिरता देख उसकी पत्तियां तुम्हें बचाने के लिए आ गईं। तुम ही असली डॉग किंग हो। पर तभी डियो आकर सोलेन पर हमला कर देता है। तभी ग्रीन स्नेक उसे रोक देती है जिस पर डियो उससे कहता है कि ये एक इंसान है इसलिए ये यहाँ की एनर्जी नहीं सह सकता। अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहती हो तो इसे यहाँ से भेज दो। इस पर ग्रीन स्नेक उससे कहती है कि तुमसे पहले यही इस जादुई पेड़ का रखवाला था और हमारा इस जन्म में मिलना तय था। इसके बाद सोलेन सपने में देखता है कि ग्रीन स्नेक एक लड़की को खाने वाली है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। तभी ग्रीन स्नेक उसे अपने साथ उसी जादुई पेड़ के पास ले जाती है और उसे बताती है कि हजारों साल पहले तुम इसी पेड़ की रखवाली करते थे और तुम्हारा नाम डॉग किंग था और यहीं पर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसी वजह से इस जादुई पेड़ का आधा फल तुमने मुझ में घोल दिया था जिससे देवता नाराज हो गए और तुम्हें देवताओं की ओर से ये श्राप मिला कि हर जन्म में तुम्हारी मौत अचानक होगी। तुम इस जादुई पेड़ को सुन सकते हो। तभी ग्रीन स्नेक एक जादुई फल अपने अंदर से और एक सोलेन के अंदर से निकालती है और बताती है कि इन दोनों की मदद से हम एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं। पर सोलेन को अभी भी इस बात का यकीन नहीं होता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी डियो वहाँ पर आ जाता है और ग्रीन स्नेक से ये कहता है कि ये वो नहीं है जिसे तुम ढूंढ रही हो। इधर सोलेन जैसे ही ब्रिज पार करता है तभी ग्रीन स्नेक की छोटी बहन आकर उस पर हमला कर देती है क्योंकि वो उससे जादुई फल चुराना चाहती है। तभी वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है और उस पर हमला कर देती है और फिर ग्रीन स्नेक की छोटी बहन से चुड़ैलों की रानी निकलती है जिसने उस पर कब्जा कर रखा था। जैसे ही ग्रीन स्नेक उस पर हमला करती है उससे पहले वो चुड़ैल उस पर हमला कर देती है
इसके बाद ग्रीन स्नेक अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल ग्रीन स्नेक को रोकने की कोशिश करती है पर वो रोक नहीं पाती है और दुम दबाकर वहां से भाग जाती है। फिर वो सोलेन को देखती है जो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका होता है, इसीलिए ग्रीन स्नेक उसे अपनी कुछ शक्तियां दे देती है, जिसके बाद वो भी बेहोश होकर गिर जाती है और तभी डियो आकर उसे पकड़ लेता है और सोलेन से ये कहता है कि ये अगर बुरी आत्मा होती तो तुम्हें अपनी ताकत कभी नहीं देती, इसीलिए यहाँ से दफा हो जाओ। सोलेन इधर अपने मास्टर के पास वापस आ जाता है। इस पर मास्टर उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहाड़ों के उस पार चुड़ैलों की आत्मा को लाने के लिए भेजा था ताकि उसकी मदद से मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन मुझे पता चला है कि तुमने वहां जाकर सांप वाली चुड़ैल को अपना दिल दे बैठा है। जिस पर सोलेन ने मास्टर को सभी बातें बता देता है और ये कहता है कि मैंने उस पर यकीन नहीं किया और वापस यहाँ चला आया। तभी उसका मास्टर कहता है कि मुझे उसी चुड़ैल की शक्तियाँ चाहिए जिससे मैं ठीक हो सकता हूँ। तभी वहाँ पर चुड़ैलों की रानी आ जाती है और मास्टर से कहती है कि सोलेन को मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं सारे गांव वालों को मार दूंगी। वहाँ पर मौजूद सभी सिपाही उससे लड़ने लगते हैं पर चुड़ैल बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है और वो इन सब के बीच सोलेन को अपने साथ ले जाती है और वो जादुई फल जबरदस्ती उसके बॉडी से निकाल लेती है, जिससे ग्रीन स्नेक को भी ये पता चल जाता है कि सोलेन मुसीबत में है और सोलेन को बचाने के लिए वो चुड़ैलों के अड्डे पर आ जाती है और चुड़ैलों की जाल से उसे छुड़ाने की कोशिश करती है और चुड़ैल यहाँ पर पहले से ही उसके लिए जाल बिछाई हुई होती है। तभी ग्रीन स्नेक उससे लड़ती है और उसे हरा देती है और सभी चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है, पर इन सब के बीच ग्रीन स्नेक की हालत बहुत खराब हो जाती है, इसीलिए सोलेन उसे अपने साथ ले जाता है। इस पर मास्टर को भी ये एहसास हो जाता है कि कोई शक्तिशाली चुड़ैल यहाँ पर आ गई है और कुछ सिपाही मास्टर को ये बताता है कि कुछ देर पहले ग्रीन स्नेक सोलेन को बचाने यहाँ पर आई थी और ये वही चुड़ैल है जिसकी तलाश आपको थी, पर सोलेन उसे अपना दिल दे बैठा है, इसीलिए उसे अपने साथ ले गया है। इस पर मास्टर अपने सिपाहियों से कहता है कि जाओ उस चुड़ैल को पकड़कर मेरे पास लाओ। अगले दिन हम देखते हैं कि मास्टर के सिपाही ग्रीन स्नेक को पकड़ने आ जाते हैं, जिनके साथ उनका मास्टर भी होता है। जिस पर सोलेन अपने मास्टर से ये कहता है कि ये बुरी चुड़ैल नहीं है। तभी सोलेन के मास्टर उससे कहते हैं कि तुम उसके प्यार में गिरफ्तार हो चुके हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हो, और वो अपने सिपाहियों से चुड़ैल को पकड़ने के लिए कहता है। लेकिन सोलेन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मास्टर उसे अपने पास खींच लेता है और सारे सिपाही ग्रीन स्नेक को घेर लेते हैं और जैसे ही मास्टर ग्रीन स्नेक पर अटैक करता है तो ग्रीन स्नेक उसे तोड़ देती है। तभी मास्टर की एक चेली उस पर अपनी काली शक्तियों से अटैक कर देती है, जिसके बाद ग्रीन स्नेक अपने असली रूप में आ जाती है और इन दोनों पर अटैक कर देती है, जिस पर सोलेन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मास्टर की चेली दोबारा अपनी काली शक्तियों से उस पर अटैक कर देती है, जिस पर ग्रीन स्नेक बेकाबू हो जाती है और सोलेन को फेंकते हुए दोबारा मास्टर पर अटैक करती है। सोलेन फौरन अपने मास्टर के पास आता है और उसके मास्टर ये कहते हैं कि देख लिया तुमने, ये हमेशा एक मॉन्स्टर ही रहेगी। इससे सोलेन गुस्से में आकर ग्रीन स्नेक को अपनी तलवार से पकड़ने की कोशिश करता है। तभी मास्टर जाकर ग्रीन स्नेक से उसकी शक्तियां खींच लेता है। तभी ग्रीन स्नेक वापस से अपने इंसानी रूप में आ जाती है और मास्टर जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी डियो आकर उसे बचाने की कोशिश करता है और ग्रीन स्नेक को वहां से ले जाता है। और हम देखते हैं कि अब ग्रीन स्नेक का बच पाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए डियो अपनी शक्तियां ग्रीन स्नेक को दे देता है, जिससे ग्रीन स्नेक की जान बच जाती है। लेकिन डियो ने ऐसा करके देवताओं के नियम तोड़े हैं। तभी देवता नाराज हो जाते हैं और उसकी सारी शक्तियां खींच लेते हैं और डियो एक आम इंसान बन जाता है। इधर हम उस मास्टर को देखते हैं जो अपने अंदर ग्रीन स्नेक की शक्तियों को सोख लेता है और वो मास्टर एक शैतान बन जाता है, क्योंकि वो पहले से ही एक इंसानी शरीर में कैद शैतान ही था। इसे आजाद होने के लिए ग्रीन स्नेक की शक्तियों की जरूरत है। बाद वो मास्टर अपनी सिपाहियों की आत्माओं को भी सोखने लगता है। तभी हमें ये पता चलता है कि मास्टर की चेली कोई और नहीं बल्कि चुड़ैलों की रानी थी। तभी सोलेन भी वहां आ जाता है, पर इनकी बातें सुनकर वो बाहर ही रुक जाता है और अंदर चुड़ैल मास्टर से ये कहती है कि आपका प्लान कमाल का था, आपने उस बेवकूफ सोलेन का इस्तेमाल करके ग्रीन स्नेक की शक्तियां सोख ली। इस पर मास्टर उसे बताता है कि मैं पहले से ही जानता था कि सोलेन डाउ किंग का ही अगला जन्म है, इसीलिए मैंने उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। जिस पर वो चुड़ैल बोलती है कि अब वक्त आ गया है कि पर्वत के उस पार जाया जाए
और उस जादुई पेड़ के फल खाकर आप और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। ये सब सुनकर सोलेन पहाड़ की ओर भागने लगता है। इधर चुड़ैल मास्टर से कहती है कि आप वो फल मेरे साथ भी बांट सकते हैं, जिस पर वो मास्टर चुड़ैल की आत्मा को भी सोख लेता है, क्योंकि वो उस फल को किसी और के साथ बांटना नहीं चाहता है। इधर ग्रीन स्नेक डियो से कहती है कि तुम मुझे बचाने के लिए अपनी सारी शक्तियां दे दी और एक आम इंसान बन गए। तभी मास्टर भी वहां पर आ जाता है और इन सभी से ये कहता है कि तुम सभी को मारकर मैं ये फल हासिल कर लूंगा। तभी वो सब मास्टर को रोकने के लिए एक जादुई दीवार बना देते हैं, पर मास्टर उसे तोड़कर अंदर आ जाता है और वो ग्रीन स्नेक के साथियों की आत्माओं को सोख कर उसे खत्म कर देता है। अब ग्रीन स्नेक अपनी पूरी पावर से मास्टर पर हमला कर देती है, पर वो शैतानी मास्टर का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इसके बाद जैसे ही शैतानी मास्टर उस पर जानलेवा हमला करता है, तभी डियो आकर उसे अपने ऊपर ले लेता है। तभी हम देखते हैं कि डियो भी मारा जाता है, जिसके बाद ग्रीन स्नेक गुस्से में अपने असली रूप में आ जाती है और जैसे ही मास्टर पर हमला करती है, मास्टर अपने आप को एक जादुई गोले में कैद कर लेता है। ग्रीन स्नेक उसे मुंह में दबाने की कोशिश करती है, पर मास्टर उसका मुंह चीर कर बाहर आ जाता है। तभी वहां पर सोलेन भी आ जाता है, पर मास्टर उसे दूर फेंक देता है और सोलेन की आत्मा को भी सोखने लगता है। अभी ग्रीन स्नेक उस पर हमला कर देती है और मास्टर भी अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि एक बहुत विशाल मेढक था और ये अब भी बहुत पावरफुल था। और मेढक और स्नेक आपस में लड़ने लगते हैं। मेढक ग्रीन स्नेक पर भारी पड़ने लगता है और स्नेक को बाहर फेंक देता है, पर जैसे ही ग्रीन स्नेक वापस इस पर अटैक करने की कोशिश करती है, मेढक अपनी ताकतवर अटैक से उसे बाहर फेंक देता है, जिसके बाद ग्रीन स्नेक वापस से अपने इंसानी रूप में आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोलेन के शरीर से जादुई फल निकलकर वापस पेड़ की ओर जाने लगता है। जिसके बाद सोलेन तो मर जाता है, लेकिन जादुई पेड़ फिर से खिल जाता है और उसमें से एक चक्र बनकर निकलता है, जो उस शैतानी मास्टर मेढक को फिर से कैद कर देता है। जैसा कि श्राप था कि सोलेन की मौत अचानक से हो जाएगी, वैसा ही हुआ था, पर ग्रीन स्नेक ये कहती है कि मैं अब इस श्राप को तोड़ कर रहूंगी। वो भगवान से ये प्रार्थना करती है कि तुम सोलेन को जिंदा कर दो और मेरी सारी शक्तियां ले लो, ताकि मैं इंसानों की तरह सोलेन के साथ रह सकूं। फिर हम देखते हैं कि ग्रीन स्नेक की एनर्जी निकलकर सोलेन के अंदर चली जाती है, जिससे सोलेन ठीक हो जाता है। पर ग्रीन स्नेक एक छोटी सी मामूली सांप बन जाती है और फिर इसके 500 साल के बाद हम देखते हैं ग्रीन स्नेक ने अपने इंसानी रूप में जन्म ले लिया है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ।